केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। साधु आश्रम फाजिल्का में कुशल दास जी की आज्ञा से कुंभ स्नान के लिए साधु शिष्यों के अलग अलग समूह बनने लगे। कुंभ मेले की यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां होने लगी। बिरमा भी इन तैयारियों में जुट गया। मन में बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग है। उमंग है देश और दुनिया को जानने की। उमंग है संस्कृत के विद्वानों से मुखातिब होने की। उमंग है कुंभ मेले में देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के आगमन की सूचना की, उनसे भेंट की, देश और दुनिया को समझने की। कुशल दास जी साधु आश्रम के शिष्यों को कुंभ मेले में रखने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। किस तरह से फाजिल्का से लेकर कुंभ स्नान के स्थलों तक यात्रा करनी है, कहाँ कहाँ पड़ाव लेने हैं, कहाँ कहाँ उदासीन संप्रदाय के साधुओं के आश्रम हैं। कुशल दास जी सबकी जानकारी अपने शिष्यों को दे रहे हैं। शिष्यों का आचार और व्यवहार साधु आश्रम फाजिल्का से निकलने के बाद कुशल दास जी की पहचान होगा, उनका अपना कीर्तिस्व होगा। उसके अनुरूप साधु भाइयों और साधु शिष्यों का व्यवहार रहे, यही कुशल दास जी के लिए चिंतन और मंथन का विषय है। धीरे धीरे साधु शिष्य अलग अलग वरिष्ठ साधुओं के नेतृत्व में जत्थों के रूप में कुंभ स्नान के लिए रवाना होने लगते हैं। दिन प्रतिदिन साधुओं का कोई न कोई समूह साधु आश्रम से कुंभ स्नान के लिए प्रस्थान कर रहा है। बिरमा को अभी साधु आश्रम फाजिल्का में बहुत से साधु भाइयों, गुरु भाइयों को कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करवाना है, अलविदा कहना है। कुशल दास जी ने कुछ उत्तरदायित्व सौंपे हुए हैं, उनका निर्वहन करना है और उन कर्तव्यों के निर्वहन के बाद बिरमा को भी अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। साधु आश्रम में एक अलग तरह का माहौल है, जहां साधुओं और गुरु भाइयों के कुंभ स्नान के लिए निकलने के कारण साधु आश्रम में एक सूनापन सा आ रहा है। वहीं कुंभ मेले में स्नान को लेकर एक उत्साह भी है। साधु आश्रम साधुओं के प्रस्थान के बाद कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसे कैसे होंगी, साधु संतों के साधु आश्रम से प्रस्थान के बाद आने वाले राहगीरों, जरूरतमंदों की किस तरह से सहायता होगी, किस तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होगा, इन सब तथ्यों पर कुशल दास जी अक्सर बिरमा से चर्चा करते रहते हैं और बिरमा अपने साथी रावलदीन से। वह गुरुजी के संदेश को रावलदीन को इस तरह से समझाता है जैसे साधु आश्रम का अगला उत्तराधिकारी वही हो। रावलदीन के मजबूत कंधों पर साधु आश्रम की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और बिरमा की दृष्टि में रावलदीन ही तो सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति है। कुशल दास जी भी बिरमा के इस भाव से परिचित हैं। बिरमा के माध्यम से कुशल दास जी का भी रावलदीन पर विशेष स्नेह हो गया है। बिरमा ने कुशल दास जी को यह भी आश्वस्त कर दिया है कि रावलदीन जितना अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान है, जितना अपने चरित्र के प्रति ईमानदार है, उतना वह वैचारिक भी है। वह बात दूसरी है कि रावलदीन इस घर गृहस्थी के संसारिक बंधनों से जकड़ा हुआ है। बिरमा के भी साधु आश्रम से कुंभ स्नान के लिए प्रस्थान की तैयारियां अब अंतिम वक्त की ओर हैं। बिरमा भी साधु आश्रम को कुंभ स्नान के लिए अलविदा कहने वाला है। यात्रा पैदल है। इस पैदल यात्रा में गुरुजी ने
बड़े प्यार से बिरमा को सारा रास्ता समझा दिया है। किन किन आश्रमों, किन किन विद्वान जनों से उसकी भेंट हो सकती है, इसके बारे में भी बिरमा को सारी जानकारी दे दी है। और बिरमा अब साधु आश्रम को अलविदा कहने के मोड़ पर आ गया है। कुशलदास जी बिरमा से कहते हैं, साधु आश्रम तेरा अपना है। बिरमा, तेरी इच्छा के अनुरूप समाज के हर अनुभव को लेना, कुंभ स्नान को करना, संस्कृत की शिक्षा लेना। एक बात याद रखना, साधु आश्रम का हर कोना, इसकी हर वनस्पति, इसका हर जीव और मैं स्वयं कुशलदास तेरी प्रतीक्षा करेंगे, तेरा इंतजार करेंगे। हम सब ने तुझे अपने मन में बसा लिया है। बिरमा, हम सबको तेरा इंतजार रहेगा। कुंभ मेला इतना बड़ा मेला है, वहां किसकी कहां कहां मुलाकात होगी या नहीं होगी, यह तो भविष्य की गर्त में लिखा हुआ है। रास्ते भी बड़े कठिन हैं। ऐसे मेलों में बहुत सी त्रासदियां भी होती हैं। जीवन को सुरक्षित रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सी महामारियां भी फैल जाती हैं। रास्तों में भी घटनाएं और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। बिरमा, जीवन की आशा को बनाए रखते हुए हम फिर मिलेंगे। बिरमा कहता है, गुरुजी, आप ही ने तो सिखाया है जीवन चलने का नाम है। गुरुजी, आप ही ने तो सिखाया है कि खड़ा हुआ जल भी छलांग मारने लगता है। गुरुजी, ये चलना ही तो हमें हमारी मंजिल पर पहुंचाएगा। बिरमा के मन में आशावाद के भाव हैं। कुशलदास जी सहित सब साधु भाई, सब गुरु भाई, सब आदरणीय साधु अलग अलग तरह की शिक्षाएं लेते हुए वापिस साधु आश्रम लौटेंगे। साधु आश्रम में वही अध्यात्म चर्चाएं होंगी और वही साधु आश्रम पहले की भांति हम सब के संवाद का स्थल बनेगा। नए मंथन और विचार क्रांति की जगह बनेगा। गुरुजी, बस आप तो आशीर्वाद दीजिए। बिरमा, कुशलदास का आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ है। रावलदीन भी कहता है, भाई तुम तो कुंभ स्नान के लिए जाने वाले हो, इसके साथ साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करोगे। मन में जो गुनगुनाते हो वह आज शब्दों से भी सुना दो। और बिरमा उन्हीं शब्दों को अपने होठों से गुनगुनाने लगता है। जो व्यथाएं तुम्हें प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है।
बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साज सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।